प्रदेश में सोमवार को कोरोना वायरस के 938 नए मरीज मिले हैं। इससे संक्रमितों की कुल संख्या 48,547 तक पहुंच गई है। इसी तरीके के केसेस अगर मिलते रहे तो 2-3 दिन में यह आंकड़ा 50,000 के पार पहुंच जाएगा। राजस्थान में मंगलवार को कोरोना के 694 मामले सामने आए हैं। इनमें भीलवाड़ा में 148, जयपुर में 122 और धौलपुर में 106, कोटा में 90, चित्तौड़गढ़ में 75, भरतपुर में 69, जोधपुर में 61, झालावाड़ में 23 नए पॉजिटिव केसेस आए हैं, जिसके बाद में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 63,324 पहुंच गया है। 10 लोगों की मौत हुई। प्रदेश में कोरोना से अब तक 897 मरीजों की जान गई है। इनमें जयपुर में सबसे ज्यादा 233 मरीजों की मौत हुई है। तो प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 142 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि एक की मौत हुई। 1,856 सैंपल की जांच रिपोर्ट सोमवार रात जारी की गई है। रिपोर्ट में 1,704 सैंपल नेगेटिव आए हैं। हालांकि नए मरीज मिलने से मरीजों की संख्या बढ़कर 10,191 पहुंच गई है। इस बीमारी से इंदौर जिले में अब तक 345 लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के अनुसार अब तक इंदौर जिले में आपको बता दें 1,80,864 सैंपलों की जांच की जा चुकी है। कोरोना के सोमवार को रायपुर में 190 समेत प्रदेश में 404 नए मरीज मिले हैं। रायपुर में 2 और राज्य के अलग अलग जिलों में 6 लोग कोरोना से इनकी मौत हुई। रायपुर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 79 हो गई है। वहीं प्रदेश में 151 मरीजों की जान गई। वन मंत्री मोहम्मद अकबर के परिवार के 5 और उनके संपर्क में आए 16 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसी बीच भाटापारा के भाजपा विधायक शिवरत्न शर्मा और प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव भी कोरोना से संक्रमित हुए हैं। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में संक्रमण दर में तेजी से गिरावट आई है। इसके पीछे मुख्य वजह यह है कि सैंपल जांच की संख्या तेजी से बढ़ी है, लेकिन उस अनुपात में मरीजों की तादाद नहीं बढ़ पाई है। यही वजह है कि इन्फेक्शन रेट धीरे धीरे काफी कम हो चुका है। बिहार जैसी बड़ी आबादी वाले राज्य में इन्फेक्शन रेट कम होने की राहत बताई जा रही है। 31 जुलाई को संक्रमण दर रिकॉर्ड 13.12% तक पहुंच गया है। पिछले 10 दिनों की बात करें तो इन्फेक्शन रेट लगातार कम हो रहा है। 8 अगस्त को संक्रमण दर जहां 5.29% थी, वहीं अब यह घटकर 2.34% रह गई है। बिहार विधानसभा चुनाव करीब आते ही नेताओं ने एक दूसरे पर बयानबाजी तेज कर दी है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करके नीतीश कुमार को पलटू कहा है। लालू यादव के ट्विटर हैंडल से एक कार्टून भी पोस्ट किया गया। पोस्ट में लिखा गया है कि नीतीश को खुद नहीं मालूम कि कहां कहां कब कब क्यों क्यों कैसे कैसे किसकी पलटियां मारी हैं, किस लिए पलटियां मारी हैं। डिंडोरी जिले में देर रात जोरदार बारिश हुई, जिसके चलते नर्मदा नदी समेत नर्मदा नदी की सहायक नदियों में उफान देखा जा रहा है, जिसके चलते नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसे देखते हुए लोगों की लंबी कतारें लगी हैं, जिन्हें पुलिस और प्रशासन की टीम अलग करने में लगी रही। नर्मदा नदी के पास में बने घरों को खाली कराया गया। जिला प्रशासन और नगर परिषद ने निचले इलाकों के घरों को खाली करवाया। तो वहीं नर्मदा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जोगी टिकरिया पुल के ऊपर बाढ़ होने के कारण जबलपुर अमरकंटक मार्ग को बंद कर दिया गया है। देर रात से पूरे जिले में लगातार बारिश का दौर जारी है। बहुत अमरपुर है, करंजिया है, समनापुर है, सारी जगह पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है।
कई पेड़ गिर गए, बहुत सारी खबरें आ रही हैं, सारे रास्ते बंद हैं, नदी नाले ये उफान बाढ़ बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए शासन की ओर से बाढ़ पीड़ितों के लिए शासन को मुआवजे की तत्काल व्यवस्था करनी चाहिए। ये बहुत बड़ी लापरवाही है। अभी तक किसी भी प्रकार का कोई प्रशासन का व्यक्ति है ये नर्मदा जी के किनारे कहीं नज़र नहीं आया। पूरे जोगिटगरिया से लेके यहाँ तक आ गया, लेकिन अभी तक कहीं कोई प्रशासन का न पुलिस व्यवस्था कहीं दिखी, न प्रशासन नगर पालिका का, न कहीं कोई व्यवस्था नहीं। झोपड़ी बना के नर्मदा किनारे रह रहे हैं, लोगों को आवास नहीं दी जा रही है। इस कारण हम और खाली करके बाहर जाने का। आप कहाँ जाएंगे? अब रोड में रखेंगे सामान। इसके बाद अब इसके बाद जब माता और उतर जाएंगे तो फिर झोपड़ी में आ जाएंगे। तो विभाग की ओर से कोई व्यवस्था की गई है आप लोग के द्वारा? नहीं, आप लोग के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सर, आज ये पुल के ऊपर कितने लोगों को तैनात किया गया? पुल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रहते हैं। तो सर किन किन पॉइंटों पे आज सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए? डैम घाट, शंकर घाट, ये पुल में, और फिर ये नीचे भी इमली कुटी घाट है, ये सभी जगह तैनात है, और जो भी टिकरिया घाट है उसमें भी तैनात है। अब फिर ये घटना के लिए रेस्क्यू के लिए क्या क्या व्यवस्था है ये सर? सब चीज़ लाइफ जैकेट, रेल वगैरह सब चीज़ अपने साथ। डिंडोरी जिले के बजाग क्षेत्र में पिछले 3 दिनों से हो रही बरसात ने कहर बरपा दिया है। तहसील क्षेत्र की 4 नदियों में अचानक आई बाढ़ ने बजाग मुख्यालय को पानी पानी कर दिया। भीषण बाढ़ की कहर से फसलें तबाह हो चुकी हैं। ग्रामीणों के घरों में घुसे बरसात के पानी से गृहस्थी का सामान भीगकर बर्बाद हो गया है। प्रशासनिक व्यवस्थाएं बाढ़ के कहर के सामने बेबस हैं। जनपद क्षेत्र बजाग के सैकड़ों घर जलमग्न हो गए। लगातार बढ़ते जलस्तर से क्षेत्रवासियों के चेहरे पर मायूसी दिखाई दे रही है। सीएम निवास में तीजा पोरा त्योहार पर आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी गीतों की आकर्षक प्रस्तुति दिलीप और साथियों ने दी है। कार्यक्रम में महिलाओं का उत्साह देखते बना है। मुख्यमंत्री भी अपने आप को इस खुशी के मौके पर रोक नहीं पाए। उन्होंने कलाकारों का हौसला बढ़ाने के लिए उनके साथ जसगीत की लय पर ढोलक पर थाप दी और गीत की लय पर कलाकारों के साथ में थिरके। सीएम निवास में पिछले साल से छत्तीसगढ़ी पर्वों को मनाने की शुरुआत हुई है। विष्णुदेव साय का प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आगमन पर ब्लॉक के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में काफी जोश दिखा। कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने अपने प्रदेश अध्यक्ष का अपने बीच पाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। कांग्रेस के 200 कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से प्रभावित होकर बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार साय ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं के बारे में सभी कार्यकर्ताओं को विस्तृत से जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी तय करने का एक सिस्टम है। प्रदेश में प्रदेश चुनाव समिति बनी हुई है और प्रदेश चुनाव समिति क्षेत्र के सभी वरिष्ठों से रायशुमारी करके नाम तय करते हैं, और एक नाम नहीं होता है तो पैनल तय करते हैं, उसको राष्ट्रीय चुनाव समिति के पास भेजते हैं। तो राष्ट्रीय चुनाव समिति तय करती है कि प्रत्याशी क्षेत्र में कौन होगा। अगर ऐसी कोई बात रायशुमारी होती है कि बड़े नेता को भाजपा या लाना चाहिए, तो क्या आप मरवाई लाना चाहेंगे? हम तो आज तक पार्टी का जो भी आदेश हुआ है मानते आए हैं। तो चुनौती स्वीकार है। अगर पार्टी का आदेश होगा पार्टी तय करेगी। चुनाव लड़ेंगे। मैंने बताया कि इसमें एक सिस्टम है, सिस्टम के अनुसार। इन दोनों अंतागढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आपसी गुटबाजी का नजारा खुलकर सबके सामने आ रहा है। पार्टी में पूछ परख नहीं होने से नाराज बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का लगातार कांग्रेस में प्रवेश हुआ है। शुक्रवार को बीजेपी के वरिष्ठ नेता पुनीत पटेल और पुष्पा ध्रुव ने अपने कई ज्वाइन किया। इससे पहले भी 35 वर्षों से पार्टी में कार्य कर रहे भाजपा के वरिष्ठ सक्रिय नेता राजकिशोर पटनायक ने भी अपने 150 से अधिक समर्थकों के साथ में कांग्रेस ज्वाइन किया था। बचपन से ही भारतीय जनता पार्टी के झंडा उठाया हूँ, दरी सकेले हूँ, झंडा लगाया हूँ और मैं जमीनी कार्यकर्ता हूँ। आज परिवार टूटे के कारण ये है कि परिवार के मुखिया जगह ठीक नहीं होती, जो परिवार में चलाए लायक नहीं रहते, तभी परिवार टूटते।
या ओकर अनदेखा किया जाते या ओकर साथ कोई किसी प्रकार से दगाबाजी किए जाते हैं। आदमी बर्दाश्त करते करते कब तक बर्दाश्त करे ये। और दूसरी बात, आज हमारे माननीय विधायक महोदय जी के कार्य देख करके ओकर सबला सम्मान दृष्टि से देखे के सब एक हमार पार्टी में जो रही उनकर चश्मा एक ठंडी रही उनकर देखे के कोई लग कम देखना, कोई ज्यादा देखना, कोई कम आंकना, कोई ज्यादा आंकना। तो बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने दामन थामा कांग्रेस का। नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थामा है।